चर्चा करेंगे कि आखिर क्या है मतदाता के मन में। मनीष वोरा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस चर्चा में बीजेपी और कांग्रेस के नेता भी जुड़ेंगे, जिनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ मतदाता के मन में है। नीता लोधी हमारे साथ जुड़ रही हैं, पूर्व मेयर है, कांग्रेस का पक्ष रखेंगी। और इनके अलावा बीजेपी से भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, गौरीशंकर श्रीवास। नीता लोधी जी, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। और मैं आपसे यही सबसे पहले सवाल करूंगा कि मध्य प्रदेश में हमने देखा कि 9 सीटों पर बड़ी दिलचस्प लड़ाई है। क्या वही दिलचस्पी छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रही है? 7 सीटों में खासतौर से दुर्ग या कोरबा, क्या आपको महसूस हुआ? जी, आप देखिए कि कुछ सीटों में नहीं, सभी सीटों में दिलचस्प मुकाबला है। वो मुकाबला इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी के 10 साल केवल झूठ बोलने में बिताए, महंगाई को बढ़ाने में बिताए, बेरोजगार युवाओं को ठगने में बिताए और महंगाई के नाम पर महिलाओं के किचन में डाका डाला। तो निश्चित तौर पे जो दिलचस्प मुकाबला है वो इसलिए है कि मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना चाहती है। जनता ये चाहती है, जनता हिसाब चाहती है, जनता रिपोर्ट कार्ड चाहती है कि 10 साल में 2014 और 19 में आपने हमारे वोट लेने के बाद हमारे लिए क्या किया। देश की जनता जानना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे देश को क्या दिया। आज हमारे भारत देश की जनता कांग्रेस को बड़ी आशा की नज़र से देख रही है। इस नज़र से देख रही है कि किसानों के लिए न्याय होगा, महिलाओं का न्याय होगा, युवाओं का न्याय होगा, भागीदारी का न्याय होगा। क्योंकि किसान को जिस तरह ठगने का प्रयास किया भारतीय जनता पार्टी ने, आपने कहा था 2022 तक किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी, एमएसपी। तो यानी कि आपको लगता है कि ये सारी बातें जनता के मन मस्तिष्क में असर करेंगी। हमारे साथ गौरीशंकर श्रीवास भी जुड़ गए हैं, आप बीजेपी का पक्ष रखें। बहुत स्वागत है आपका गौरीशंकर श्रीवास जी। लेकिन नीता लोधी जी, आप ही से मैं एक सवाल दूसरा भी करूंगा। आप कांग्रेस में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? क्योंकि 2 दिन पहले राधिका खेड़ा ने जो खुलासा किया है वो अपने आप में चौंका देने वाला है। और क्या आपको लगता है कि नारी अस्मिता पर छत्तीसगढ़ की जनता ने वोट किया होगा? देखिए, पिछले 25 साल से मैं सक्रिय राजनीति में रहते हुए विभिन्न पदों पर काम करी हूँ कांग्रेस पार्टी में। राधिका खेड़ा जी महिला होने के बाद हमें बहुत शर्म और बहुत दुख होता है कि महिला होने का उन्होंने दुरुपयोग किया। महिला होने के बाद ये पटकथा तो तभी ही लिख गई थी जब दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष लवली जी भारतीय जनता पार्टी प्रवेश किए थे। उस दिन ही इसकी स्क्रिप्ट पूरी लिख गई थी। उनको कोई मुद्दा और कोई बहाना नहीं मिल पा रहा था जाने का, इसीलिए उन्होंने भाई सुशीलानंद शुक्ला को एक मोहरा बनाया। बोला वो न्याय यात्रा 5 महीने पहले की बात कहती है। अगर आप इतनी पढ़ी लिखी शिक्षित महिला है तो उसी समय आपने क्यों नहीं बता दिया? आप पिछली बात बता रही, आपने तब क्यों नहीं बोला? देखिए, एक डिपार्टमेंट पे जब हम काम असर पड़ेगा नीता जी? का ऊंचा बोलना और नीचा बोलना वाजिब नीता होता है। जी, इसी बात में उन्होंने साफ कहा है कि उनकी बात को बड़े बड़े नेताओं ने ठुकरा दिया। आप कह रहे हैं कि आप भी कह रहे हैं कि पहले क्यों नहीं बोला, पहले क्यों नहीं हुआ, इसकी पटकथा लिखी गई। इसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये आप सोचिए जरूर, क्योंकि मैं आपके पास लौटूंगा। श्रीवास जी से मैं सवाल करूंगा। गौरीशंकर जी, मतदाता के मन में क्या है इस बार? क्योंकि वोटिंग परसेंटेज दूसरे चरण में थोड़ा सा कम हुआ था। छत्तीसगढ़ में उतना असर देखने को नहीं मिला कम वोटिंग का, जितना बाकी देश के दूसरे राज्यों में या बाकी हिस्सों में देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ की जनता क्या सोच रही है? सत्ता के दीमक प्रदेश को चाट गए, नरवा गरवा घुरवा कहने वाले एक एक वोट के लिए हाँप गए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी कहीं दूर दूर तक मुकाबले में नहीं है। मेरी बहन नीता लोधी जी वहाँ का उस लोकसभा का मैं एक प्रभारी भी हूँ। कहीं भी 1 लाख वाला जो इन्होंने स्कीम लेके आया था उसका फॉर्म नहीं भराया गया। कांग्रेस पार्टी का ना झंडा दिख रहा है, ना कार्यकर्ता दिख रहा है। बहुत सारे बूथों के मैं टेबल में गया था, कहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे हैं। पूरी तरह से सिर्फ एक रस्म अदायगी जैसी हालात वहां पर हमको देखने मिल रहा है। और जिस बात को उन्होंने कहा कि राधिका खेड़ा जी के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हुआ, एक महिला 22 साल तक कर्तव्य निष्ठा के साथ अगर किसी पार्टी में जुड़ी रहती है तो निश्चित तौर पे कुछ ऐसा हुआ जरूर है जिसके कारण उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। वो कह रहे हैं कि हुआ इसलिए क्योंकि आप दहाड़ते हुए रोते हुए बीजेपी ने स्क्रिप्ट लिख दी और आज वो बीजेपी में शामिल भी हो गई। राधिका जी, आ रहा हूं मैं आपके पास, अभी आऊंगा 30 सेकंड में आ रहा हूं आपके पास, धैर्य रखिए। गौरीशंकर जी, देखिए ऐसा है, इन्हीं की एक साथी महापौर थी निर्मला यादव जी, उन्होंने पार्टी छोड़ा, कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई थी।
ऐसा क्या कारण है कि 22 साल से जो महिला पार्टी से जुड़ी हुई थी, जो पार्टी का प्रतिनिधित्व करती थी, ऐसा क्या कारण है? प्रियंका चतुर्वेदी जी का क्या हुआ था? ये क्या कारण था कि ये कारणों को तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तो वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ रहे हैं, हम उनके पास भी जाएंगे। लेकिन उससे पहले नीता लोधी जी, मैं आपसे दोबारा राधिका खेड़ा को लेकर सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि ये मामला कोई ऐसा छोटा मामला नहीं है। उनका जो आरोप है बहुत संगीन है, बहुत गंभीर है कि एक कमरे में उनको 3-4 लोगों के साथ बंद कर दिया गया। उनका आरोप यह है कि तमाम बड़े नेता, चाहे वो सचिन पायलट हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, जयराम रमेश हो, अनगिनत नेताओं की फेहरिस्त है लंबी, भूपेश बघेल हो, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी है। क्या कोई ऐसा आरोप लगा सकता है? क्या ये जो कुछ भी हुआ, आपको सब लगता है कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, साजिश है? और क्यों नहीं इसका असर होगा? देखिए, जांच कमेटी बनी, प्रदेश अध्यक्ष जी ने दोनों पक्ष से 2-2 घंटे चर्चा की और उनके बयान नोट किए। क्योंकि राधिका जी एआईसीसी से थी, एआईसीसी को पूरी रिपोर्ट भेज दी। राधिका जी, आप रिपोर्ट की, जांच रिपोर्ट की हल आने तक तो इंतजार करते। आपको तो इतनी जल्दी थी कि आपने इस्तीफा देके भाग गई और आप बीजेपी भी ज्वाइन कर ली। खैर, जो चले गया उसके बाद में बात करने से कोई मतलब नहीं। आप ये बताएं, ये राम मंदिर की बात कहती है, राम मंदिर का मुद्दा उठाती है। आप बताइए, राम मंदिर दर्शन करने हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी गए, हम भी राम की आराधना करते हैं, हमारे भी रोम रोम में राम जी बसते हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी गए थे दर्शन करने, वो अभी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। रणजीत सिंह चन्नी लड़ाई तो यही है ना। नीता लोधी जी, आपने सच बोल दिया। नीता लोधी जी, आपने बोल दिया, आपने कह दिया कि आपके रोम रोम में राम है, वो कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता राम को मानते हैं, ये आपने कह दिया। लेकिन आपके मानने से क्या होगा? आला कमान तो माने। 3-3 सांसदों को भी टिकट मिली। राधिका जी केवल राम के नाम पे राजनीति कर रही हैं।